हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रेटिश अभिलाषा ब्लॉग्स। तो आज जो मैं अपना ब्लॉग लेके आई हूँ, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 5, क्लास 6 का चैप्टर 5। एंड जैसा कि हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं कि क्लास 6 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, एज वेल एज जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता है बहुत सारी वैकेंसी आई है, आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 के ड्यू है, एलटीसी एंड जेआईसी की भी वैकेंसी है ये, तो उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है क्योंकि 10th तक का जनरल साइंस तो सब में आना है, और अगर आपको साइंस एज जो सब्जेक्ट है तो ये इसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 5, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसा हमने उस दिन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ अपने भी नोट्स बनाए हैं, एंड यहाँ पे बुक है, तो नोट्स मेरी जो है वो मेरी स्कूल की बुक का है, एंड जो बुक है वो एनसीईआरटी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट चीज़ जो इसमें मैंने डिस्कस की है वो है थर्माइट मिक्सचर। तो आपको पता है थर्माइट मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन इज नोन एज थर्माइट मिक्सचर। तो इन्हें आप आपस में मिक्स कर देंगे ना, एल्यूमिनियम और आयरन को, उसके दोनों के जैसे बिल्कुल बारीक महीन पीसेस को आप मिक्स कर देंगे तो रिएक्शन नहीं करते। लेकिन जब उनको कुछ एक्स्ट्रा हम जो उसकी कंडीशन होती है वो फुलफिल कर देते तो ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन मीन्स रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद आयरन। तो इसमें एल्यूमिनियम पाउडर के फॉर्म में होता है, और एल्यूमिनियम जो होता है आयरन वो उसके बारीक पीसेस होते हैं। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो वो सब्सटेंस जिसमें वो मिक्सचर जिसमें कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस जो होते हैं वो थ्रू आउट द वॉल्यूम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब हर जगह एक जैसे होते हैं, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और वो जहाँ पे जो वॉल्यूम कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस है वो हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम, वो हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस का एग्जाम्पल है जैसे वाटर एंड शुगर। ठीक है, अगर शुगर या सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर दें तो पूरा सॉल्यूशन होमोजीनियस यानी पूरे वॉल्यूम में एक जैसा सॉल्यूशन होगा और हर जगह एक जैसा ही दिखेगा। लेकिन सैंड इन वाटर अगर लेते हैं या शुगर इन सैंड लेते हैं तो ये हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि कहीं पे अमाउंट ज़्यादा होता है शुगर का, कहीं पे सैंड का ज़्यादा है, इस तरीके से मतलब अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर जो है ये हमेशा डिफिनिट रेशियो में मिक्स होते हैं, जबकि हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो है ये हमेशा इनडेफिनिट रेशियो में मिक्स होते हैं। यानी होमोजेनियस में हम जो भी रेशियो होता है कंपोनेंट का वो हमेशा ऑलवेज फिक्स होता है कि ये इतना लेना है, ये इतना लेना है। जबकि हेट्रोजेनियस में ऐसा कुछ फिक्स रेशियो नहीं होता, किसी भी रेशियो में आप किसी भी चीज़ को मिला सकते हैं। ए और बी का अगर मिक्सचर है तो ए आप कभी ज़्यादा ले सकते हैं, कभी बी ज़्यादा ले सकते हैं, कोई फिक्स मिक्सचर नहीं होता, इसीलिए हम उसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म हैं, इनको मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं आपको बुक से डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए फर्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी सब्सटेंस सेपरेट कैसे होते हैं। अब जैसे कुछ ए बी सी ऐसे 2 या 3 सब्सटेंस है, उसको हमने आपस में मिक्स कर लिया। ठीक है, अब मिक्स कर लिया, हम चाह रहे हैं कि इन्हें अलग अलग हम यूज़ करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो जो 2-3 मिक्सचर हैं उसमें से कोई एक हमारे लिए यूज़फुल हो, कोई एक हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अब कोई एक इम्प्योरिटी हो सकती है, कोई एक ऐसा होता है जिसे हमें नहीं यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनको सेपरेट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है कि अगर बड़े सब्सटेंस है तो उन्हें तो हम हाथ से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर गुआवा और मैंगो को हम छोटे छोटे पीस में कट करके मिक्स कर देते हैं तो उनको हम हैंड पिकिंग के थ्रू हाथ से सेपरेट कर सकते हैं। गुआवा एक में रख दिया एंड मैंगो एक में रख दिया। यह एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए एनसीईआरटी में ये फिगर भी बना हुआ है यहाँ पे कि पोहा है। ठीक है, पोहे में मिर्च हमने डाली है, अब हमें सेपरेट करना है, तीखा नहीं खाना चाहते हैं तो मिर्च हमारे लिए क्या है, डिजायरेबल सब्सटेंस नहीं है, हम उसको हटाना चाहते हैं। तो मिर्च को हमने हाथ से उठाया और एक तरफ दूसरी प्लेट में रख दिया, तो ये सेपरेशन हो गया। कब? जबकि सब्सटेंस जो हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वो थोड़े बल्क हों, साइज में बड़े हों। लेकिन इसमें यह है कि अगर वो साइज में छोटे हैं जिनको हम हैंड पिकिंग के थ्रू नहीं कर सकते, तब कौन सा मेथड होता है? तो यहाँ पे कुछ मेथड डिस्कस किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग तब होती है जब आपकी इम्प्योरिटी जो होती है वो साइज में बड़ी होती है। ठीक है, और हम उसको हैंड से पिक कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइटली लार्जर साइज के जो
आपकी इम्प्योरिटी होती है उनके लिए। जैसे आपने देखा होगा चावल, जब भी हम राइस बनाते हैं तो चावल को एक बार पहले हम साफ़ कर लेते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे ब्लैक कंकड़ या पेबल्स जिसको बोलते हैं वो होते हैं, उनको हम हाथ से निकाल के फेंक देते हैं। मम्मी लोग अक्सर घर में ऐसा करती है, ऐसे सेपरेट कर देते हैं, फिर हम चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद चढ़ा देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा चना मटर कुछ भी ऐसी चीज़ें, उसमें कभी कभी छोटे छोटे पत्थर होते हैं या छोटे छोटे हस्कियाँ भूसी जिसको बोलते हैं वो होती हैं गेहूँ की, तो उसको हम हाथ से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है उन सबस्टेंस के लिए जो क्या होता है कि थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, जिनको हम हाथ से पकड़ के निकाल सकते हैं, और कम होते हैं साइज में, 4 6 10 12 है तो उनको हमने हाथ से पकड़ के सेपरेट कर दिया। सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है हैंड पिकिंग सेपरेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, जैसे गेहूँ आपने देखा होगा, गेहूँ बड़े बड़े खेतों में हो जाते हैं, तो जब उनको काटने के बाद उनको रख दिया जाता है ऐसे धूप में, जब वो सूख जाते हैं तो उनको यहाँ पे देखिए ऐसे ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे ये किसान इसे ऐसे पटक रहा है ज़मीन पे, तो इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग बोलते हैं कि ऐसे लेके यू ऐसे 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 पत्थर पे पटकते हैं। तो क्या होता है, जो उसकी भूसी होती है, जो मतलब हस्क होता है उसका, वो तो सूख के अलग हो जाता है, और जो गेहूं के दाने हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं। इस तरीके से पटकते हैं उसको सूखने के बाद, तो गेहूं के दाने एक तरफ हो जाते हैं और जो अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी वो साइड में गिर जाती है। सूखने के बाद ही इसे ऐसा करते हैं। तो ये हमारा थ्रेसिंग होता है प्रोसेस। तो फर्स्ट था आपका हमारा हैंड पिकिंग, फिर आपका है थ्रेसिंग। थर्ड की बात करें तो विनोइंग। विनोइंग का देखिए सबसे इजीएस्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आंटी सूप से इसे फटक रही हैं। तो आपने देखा होगा घर पे मम्मी लोग वगैरह चावल या किसी चीज़ को ऐसे ऐसे सूप से ऐसे 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 करके उसको क्लीन करती है, तो वो प्रोसेस होता है विनोइंग। इसमें जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट हैं उनको हम फिल्टर करते हैं। इम्प्योरिटी कंडीशन क्या है, आपकी इम्प्योरिटी साइज में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, वेट में लाइट होनी चाहिए। तो जब इसे ऐसे 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 करके फटकते हैं तो वो हवा के थ्रू निकल जाती है, तो हमारा जो प्योर है वो चावल वगैरह उसमें ही रह जाता है, जो हमारा सूप है उसमें ही रह जाता है, जो हस्क है जो भूसी वगैरह है वो इम्प्योरिटी वो नीचे हवा से निकल जाती है। हल्की होनी चाहिए इम्प्योरिटी, ये कंडीशन होती है। तो हमने पढ़ा हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, ये 3 होते हैं जब हम सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, एक और है फोर्थ, वो है सीविंग। सीविंग मतलब होता है चालना। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ ये सीविंग, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब हम आटा लेते हैं तो आपने देखा होगा आटे को हम पहले ऐसे आटे या सूजी को ऐसे चाल लेते हैं, मैदे को। कभी कभी होगा तो उसमें कीड़े या घुन पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम आटे को ऐसे ऐसे जब चाल लेते हैं शीव यानी छन्नी से, तो जो भी प्योर आटा है वो छन के नीचे चला जाता है, जो भी उसमें कभी कभी खड़े गेहूँ वगैरह है या घुन है, कुछ भी इम्प्योरिटी है वो छन्नी में ऊपर रह जाती है। तो फोर्थ मेथड होता है शीविंग, जिसको छानना बोलते हैं। ठीक है, ये चारों आपका हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, सीविंग एंड आपका विनोइंग। ठीक है, ये जो 4 है ये सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इम्प्योरिटी भी सॉलिड, प्योर कंपाउंड भी सॉलिड, दोनों सॉलिड, उनको सेपरेट करने के लिए ये यूज करते हैं। अब हम अगर लिक्विड, अब हम सेपरेट करना चाहते हैं सॉलिड और लिक्विड को। ठीक है, एक है हमारा सॉलिड, एक है हमारा लिक्विड। तो इस टाइप से अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो देखिए इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं। पहला है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि कुछ कंपाउंड है तो ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल है, कुछ इनसॉल्युबल है। अब हम पानी डालें तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्योर है कभी कभी वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, इम्प्योर बचा रह जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्योर है वो बचे रह जाएंगे, इम्प्योर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है कि वाटर हमने डाला, अच्छे से मिक्स किया, और ग्लास को सपोज ग्लास में मिट्टी लिया, उसमें अच्छे से पानी डाला, मिक्स किया और छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे ग्लास में बैठ जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या होता है, जब हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। मतलब कोई भी किसी भी प्रोसेस में जब हम वाटर ऐड करते थे तो जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो नीचे बैठ जाता है, नीचे सेटल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब वो जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ गई, ऊपर वाटर है, तो अब हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन हो गया। अब डिकेंटेशन प्रोसेस में देखिए उसमें ग्लास को टेढ़ा करके ऊपर का पानी निकाल लेंगे, और जो वो प्योर या इम्प्योर जो भी सब्सटेंस है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है जो नीचे बैठ गया उसको हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है डिकेंटेशन। ठीक है, यहाँ मड बैठ गया, अब इसको हमने ग्लास को ऐसे टिल्ट करके ऊपर का पानी निकाल लिया, और जो मड है, मिट्टी है, वो नीचे बैठी रह गई। तो ये एक प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन पहले करेंगे फिर उसको
डिकेंटेशन उसका करेंगे। सेकंड आपका है फिल्टरेशन। अब एक प्रोसेस ये हम कर सकते हैं कि फ़िल्टर पेपर यूज करें या बहुत जो महीन पोर की शीव यानी छन्नी होती है वो भी यूज कर सकते हैं। उसको हमने ग्लास में लगाया और उसको हमने फ़िल्टर कर दिया। क्या होगा, वाटर हमारा नीचे आ जाएगा और मड या जो भी सॉलिड इम्प्योरिटी है जो वाटर इनसॉल्युबल है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। तो ये हमारा फ़िल्टरेशन प्रोसेस होता है। ये लैब में अक्सर यूज होता है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। फ़िल्टर पेपर लगाया और फ़िल्टर किया, सारी वाटर नीचे और इम्प्योरिटी ऊपर रह गई। तो ये था आपका फ़िल्टरेशन। एक प्रोसेस हुआ आपका सेडिमेंटेशन के थ्रू फ़िल्टरेशन, सेडिमेंटेशन के थ्रू डिकेंटेशन। सेकंड आपका हुआ फिल्टरेशन। थर्ड की बात करें तो वो है आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है कि इसमें जो भी मतलब वाटर में जो भी कंपाउंड सॉल्युबल है उनको हम हीट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है वाटर निकल जाता है और वो जो कंपाउंड है चाहे वो प्योर हो या इम्प्योर वो बचे रह जाते हैं। तो ये देखिए इसमें मेथड में हम क्या यूज करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। तो वाटर लिया उसको हीट किया तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। बाकी जो इम्प्योरिटी या जो भी सॉलिड था जो नहीं इवापोरेट हुआ वो रह गया हमारे सपोज बाउल में। तो उससे क्या वो हमें सॉलिड अब मिल गया जो हम चाह रहे थे, वाटर निकल गया। तो ये इवापोरेशन मेथड है सेपरेट करने का वाटर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस को। तो वोलेटाइल सबस्टेंस जो है वाटर के साथ निकल गए और नॉन वोलेटाइल उसी में बचे रह जाए। तो ये आपका इवापोरेशन है। कंडेंसेशन की बात करें तो इवापोरेशन का जो अपोजिट होता है वो होता है कंडेंसेशन। इवापोरेशन में वाटर को हमने वाटर वेपर में बदल दिया एंड कंडेंसेशन में हम वाटर वेपर को कंडेंस करके वाटर बना देंगे। उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे वेपर निकल रहा है उसे किसी वॉच ग्लास से ऐसे कवर कर दो। जो भी वाटर वेपर ऊपर जा रहा है वो वापस से कंडेंस होके नीचे उसी में रह जाएगा। तो ये हमारा कंडेंसेशन होता है। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि अगर सैंड और सॉल्ट को सेपरेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सैंड और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए हम ये करेंगे, पहले मिक्स कर दिया सैंड और सॉल्ट को वाटर में। तो सॉल्ट जो है वाटर में डिजॉल्व हो गया, सैंड नीचे बैठ गया। डिकंटेशन के थ्रू उसको हमने वाटर सेपरेट करके निकाल लिया, सैंड नीचे रह गया। अब जो वाटर है उसमें वाटर है, सॉल्ट है। अब इसको हम इवापोरेशन के थ्रू वाटर निकल जाएगा वेपर के फॉर्म में और हमारा सॉल्ट बचा रह जाएगा। अब उस वाटर को हमें वापस से चाहिए तो कंडेंस कर दीजिए, वो वाटर हमें वापस से मिल जाएगा जो कि हमारा प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। लास्ट आपका एक टर्म उसमें हमने यूज किया है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन होता है जिसको मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डज नॉट अलाउ डिजोल्यूशन ऑफ एनी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्वेंट दो चीज़ होती है। सॉल्यूट जो घुलता है कम अमाउंट में, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है ज़्यादा अमाउंट में। तो जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं वो डिजॉल्व होता जाता है। करते करते एक ऐसा स्टेज आता है कि और अगर सॉल्यूट उसमें ऐड करते हैं वो डिजॉल्व नहीं होता, वो वहीं रुक जाता है, डिजोल्यूशन उसका उसमें कंप्लीट हो चुका रहता है। तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को हम उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं कर सकते। अगर और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते तो वो सोल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। अगर और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते तो वो सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक और चीज़ मैंने इस नोट्स में जो लिखी है वो आपका ये है कि एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल सेपरेशन, ठीक है। लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करने में, अगर कोई लिक्विड ऐसा है जो वाटर, दो लिक्विड है और दोनों एक दूसरे में इमिसिबल है, जैसे वाटर एंड ऑयल, तो उसको एक आती है फनल ट्यूब, उसको सेपरेटिंग फनल, उसमें डाल के ऐसे शेक करते हैं तो क्या होता है वाटर लेयर अलग हो जाती है, ऑयल लेयर अलग हो जाती है। तो उसको सेपरेट ऐसे उसका वो हुक जो नीचे होता है नॉब उसको खोल के एक लेयर को निकाल लेते हैं, एक लेयर ऊपर रह जाती है। तो दो लिक्विड लेयर हमने यहाँ पढ़ा सेपरेशन ऑफ सॉलिड टू सॉलिड, ठीक है। ये पढ़ा हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड मिक्सर उसका सेपरेशन कैसे करते हैं उसमें हमने पढ़ा इवापोरेशन, कंडेंसेशन और आपका डिकेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन, ये सब पढ़ा सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए। लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करना है उसके लिए ये यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं, दोनों को इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। अगर दोनों लेयर एक दूसरे में मिक्स अच्छे से हो गई तो मतलब तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अगर मिक्स नहीं हुई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके क्लास 7th 8th में 6 में ये टॉपिक नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हायर क्लास के लिए
अगर नॉर्मल सेपरेटिव फ़नल की बात करें तो 2 लिक्विड लिए, दोनों एक दूसरे में इमिसिबल है, तो उसमें सेपरेटिव फ़नल डाल के शेक कीजिए, दोनों लेयर सेपरेट हो जाएगी, नॉब खोली, एक लेयर निकाल दीजिए, एक उसमें बची रह जाएगी। तो ये लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करना है। डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें हमारा सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत 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 कम होता है, मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट होता है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर सॉल्यूट का हमारा जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है सॉल्वेंट की कंपैरिजन में, मतलब अच्छा खासा है, बहुत कम नहीं है सॉल्वेंट से, तो हम कंसनट्रेट सोल्यूशन बोलते हैं। तो उस सोल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट काफ़ी कम होता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम नहीं होता, अच्छे खासे अमाउंट में होता है, उसको कंसनट्रेट सोल्यूशन बोलते हैं। तो अब मैं वीडियो को यहीं एंड कर दिया, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने चैप्टर 5 फिनिश कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने ज़रूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।